Hello friends, today we will discuss lecture 4 of non-ferrous alloys. हमने पिछले 3 लेक्चर में अलग अलग नॉन फेरस के एलॉयज डिस्कस किए थे. नाउ टुडे वी विल डिस्कस नॉन फेरस एलॉयज ऑफ लेड. उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन एलॉय. एलॉय का मतलब क्या है या एलॉय का डेफिनेशन क्या है. सो ए मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटालिक एलिमेंट्स, और उसके बाद में जो नया मेटल मिलता है दैट इज़ नोन एज ए एलॉय. मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट को मिक्स करके जो भी एलिमेंट मिलता है उसको हम एलॉय बोलते हैं, और उसमें जिसका सबसे बड़ा परसेंटेज होता है उसका एलॉय उसको बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर एडिंग एल्यूमिनियम इन कॉपर, इफ़ the copper percentage is 70% and aluminum is 30%, then we can say this is a copper alloy. ये जो एलॉय है वो बनाने का फ़ायदा क्या है. तो एलॉय बनाने के बाद में जो उसका ओरिजिनल या मदर मेटल जो होता है उससे नया जो एलॉय बनता है उसका स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस ओरिजिनल जो मेटल होता है उससे बहुत अच्छा होता है. सो आई एम रिपीटिंग, एलॉय इज़ ए मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटालिक एलिमेंट्स. दो या दो से ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट को मिक्स करके जो नया मेटल मिलता है उसको एलॉय बोलते हैं. इट्स ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटालिक एलिमेंट्स. यहाँ पे ये याद रखना है कि वो जो मिक्स करते हैं वो सब मेटल ही होना चाहिए. नॉन मेटालिक मटेरियल को ऐड करके जो आपको मिलता है उसको हम एलॉय बोलते नहीं है. सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज़ द मेटालिक एलिमेंट्स. टू और दो या दो से ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट को मिक्स करके जो मटेरियल मिलता है उसको एलॉय बोलते हैं. और उसका फ़ायदा क्या है, तो जो नया मेटल मिलता है उसका स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है जो ओरिजिनल मेटल होता है उससे. क्लियर. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉन फेरस. सो नॉन फेरस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं जितने भी ये नॉन फेरस एलॉयज़ के जितने भी लेक्चर होंगे उसमें ये दो चीज़, व्हाट इज़ एन एलॉय और व्हाट इज़ नॉन फेरस, ये दोनों हम बारी बारी डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. बराबर. सो नॉन फेरस मटेरियल मतलब जिसमें फेरस नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नॉन फेरस. प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. हर एक मेटल जो होता है उसमें फेरस होता है. तो उसका रास्ता क्या है, जिसमें उसका एप्रिसिएबल अमाउंट मतलब जिसमें फेरस या आप बोले होंगे आयरन या फेराइट मटेरियल एप्रिसियल अमाउंट मतलब 1% से भी कम होता है तो उसको हम नॉन फेरस मेटल बोलते हैं. एप्रिसिएबल अमाउंट या सिग्निफिकेंट अमाउंट का फेराइट होना चाहिए, या मतलब फेराइट या आयरन बहुत कम होना चाहिए. दैट इज़ नोन एज ए नॉन फेरस मटीरियल. क्लियर. द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नॉन फेरस एलॉयज. तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, लेड एंड टीन, ये सब जो उसका ओरिजिनल मेटल है उसमें दूसरा कुछ मेटल आई एम प्लीज़ लिसन, इट्स ए मेटल. दूसरा या तीसरा या चौथा मेटल ऐड करने के बाद जो भी नया मेटल मिलेगा उसको उसका एलॉय बोलते हैं. दैट मीन्स एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉयज, मतलब एल्यूमिनियम के साथ में दूसरा कुछ मेटल हमने ऐड किया है. लेकिन उसको एल्यूमिनियम का एलॉय क्यों बोलते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है. सेम वे टाइटेनियम, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, लीड,
तो जो मेन जो मेटल होता है उसमें उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसलिए उसका फर्स्ट नेम आता है एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय, टाइटेनियम एंड इट्स एलॉय, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट एंड लेड। हमने पिछले 3 लेक्चर में एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर के एलॉयज़ का डिस्कस किया था। आज चौथा लेक्चर में हम लीड का जो एलॉय है वो हम देखेंगे। उससे पहले सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि ये नॉन फेरस मेटल का एलॉय बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत पड़ने का कारण ये है कि जो भी फेरस मेटल्स के एलॉय है उसका जो लिमिटेशन है वो उसका नॉन फेरस का एडवांटेज होता है। तो उसका लिमिटेशन क्या है नॉन फेरस मेटल्स का या उसके एलॉयज़ का? तो उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड कोरोजन इन सर्टेन एनवायरनमेंट। ये 3 जो है वो फेरस एलॉयज़ के, फेरस मेटल या फेरस मेटल एलॉयज़ मेटल के डिसएडवांटेज है, या हम बोल सकते हैं उसके लिमिटेशन है। हाई डेंसिटी मतलब उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। कंपैरेटिवली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल पावर पास होने का, कंडक्टिविटी मतलब उसमें से पसार करने का जो उसका जो टेंडेंसी होता है वो तो होता ही है, लेकिन कंपैरेटिवली जो नॉन फेरस होता है उससे उसका कम होता है। कोरोजन इन सर्टेन एनवायरनमेंट, जो सर्टेन एनवायरनमेंट है उसमें उसका कोरोजन बहुत फास्ट हो जाता है। सो ये 3 लिमिटेशन है, उसके कारण हमको नॉन फेरस एलॉयज़ का बनाने का ज़रूरत पड़ा। So today we will discuss a light non-ferrous alloys, that is lead. तो बिफोर गोइंग टू नॉन फेरस एलॉयज़ ऑफ लीड हम चेक कर ले, हम बात कर ले कि लीड का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो जैसे हमने जिंक में देखा था, सेम वे उसका एटॉमिक नंबर 82 है। एटॉमिक नंबर मतलब पीरियोडिक टेबल में उसका 82वां स्थान है। एटॉमिक मास 207.2 ग्राम पर मोलिक्यूल्स, मतलब एक मोलिक्यूल्स का उसका वजन या उसका मास 207.2 ग्राम है। डेंसिटी 11.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट 1755 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो लेड है उसका ये हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया। फिर से एटॉमिक नंबर 82, एटॉमिक मास मतलब उसका जो मोलिक्यूल होता है एक, उसका जो मास है दैट इज़ 207.2 ग्राम्स। डेंसिटी वो फेरस कैसे भी उससे डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वजन में वो ज़्यादा है। कितना है? तो 11.34 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। उसका मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर हाइट वाला अगर हम लेड का क्यूब लेंगे तो उसका वेट 11.34 ग्राम्स आता है। मेल्टिंग पॉइंट तो 327, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉइलिंग पॉइंट 1755 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हुआ लेड का प्रॉपर्टी। लेड इज़ ए बुलिश वाइट लस्ट्रस मेटल। उसका नेचुरल में जो अवेलेबल होता है उसका कलर होता है बुलिश वाइट और लस्ट्रस मेटल, मतलब वो दूसरे मेटल के साथ टकराए तो वो आवाज़ प्रोड्यूस करता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है। हाईली मेलेबल क्यों है? जैसे हमने उसका प्रॉपर्टी देखा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ? 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका मतलब है हाईली मेलेबल है। डक्टाइल है एंड रिलेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का उसमें से पास होने का जो उसका कंडक्टिविटी है बहुत अच्छा नहीं है। इट इज़ वेरी रेजिस्टेंस टू कोरोजन, लेकिन उसका कोरोजन का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। तो ये क्या हुआ? लेड का प्रॉपर्टी।
बिफोर गोइंग टू दिस, लीड का जो भी एलॉयज़ है उससे पहले हम जान ले कि हेल्थ इफ़ेक्ट ऑफ लीड, मतलब लीड का हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। पहले मैं ये पढ़ता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। लीड इज़ ए सॉफ्ट मेटल दैट हैज़ नोन मैनी एप्लीकेशंस ओवर द ईयर्स। बहुत सॉफ्ट मेटल है, जैसे हमने बताया था। इट हैज़ बीन यूज वाइडली सिंस 5000 BC, मतलब बहुत पुराना मेटल है। फॉर एप्लीकेशन इन मेटल प्रोडक्ट्स, केबल्स एंड पाइपलाइंस, मतलब ये 3 जगह पे वो मेनली यूज़ होता है, मेटल प्रोडक्ट्स में, केबल्स में और पाइपलाइन में। बट ऑल्सो इन पेंट्स में भी होता है और पेस्टिसाइड्स में भी होता है। आप ये याद रखना, पेंट्स में और पेस्टिसाइड्स में होता है वो, उसका इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। Lead is one out of 4 metals that have the most demanding damaging effect on human health। जो सबसे ज़्यादा जो हेल्थ के ऊपर जो उसका इफ़ेक्ट करता है वो जो 4 मेटल है वो 4 में से एक लेड है। इट कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू अपटेक ऑफ फूड, वाटर एंड एयर, मतलब वो तीनों जगह से अपनी बॉडी में जाता है। कौन कौन सी? तो फूड लेते हैं उसमें भी जाता है, पानी पीते हैं उसमें भी जाता है, और हवा में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उससे भी हमारी बॉडी में वो एंटर होता है। ये फूड में कैसे होता है? तो जैसे मैंने बताया कि पेंट्स और पेस्टिसाइड्स में ये यूज़ होता है। तो जब भी ग्रेन्स वगैरह जो फार्म में बनता है तो उसमें पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए हम लीड का थोड़ा बहुत परसेंटेज हम यूज़ करते हैं। तो जो लीड है उसका जो फूड बनता है या जो वेजिटेबल्स होता है वो जब हम लेते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे शरीर में दाखिल होता है। पानी में कैसे जाता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट्स, ग्रेन्स, सी फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वाइन में कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लीड। Cigarette smokes also contains small amount of lead. If a person doing smoking, that also consuming lead. अभी ये जो मैंने पानी से कैसे आता है वो आप समझना। लीड कैन एंटर वाटर थ्रू कोरोजन ऑफ पाइप्स। अगर हमने लीड का जो ट्यूब्स बनाया है या हम स्टील का भी बनाते हैं तो उसमें लीड एक इंग्रेडिएंट्स होता है। तो जब हम पानी उसमें से पसार करते हैं, जो पीने का पानी जो पाइप में से जाता है, तो वो जो लीड है वो हमारे शरीर में जाता है। ये लेकिन जाता कैसे है? तो जब भी पानी स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, पानी तो एक्चुअली न्यूट्रल है, वो बेसिक भी नहीं है और एसिडिक भी नहीं है, लेकिन एनी हाउ जब भी पानी थोड़ा भी एसिडिक होता है तो ये लीड उसके साथ अटैक करता है और वो पानी के साथ हमारे बॉडी के अंदर जाता है। दैट इज़ वाई पब्लिक वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट pH एडजस्टमेंट इन वाटर। तो जो भी हम पानी हम घर में लाते हैं या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जो भी गवर्नमेंट बॉडी आपको पानी पहुंचाती है, वो अभी क्या करती है, उसका पानी का जो उनका जो रिजर्वर होता है उसमें वो pH वैल्यू मेंटेन करते हैं, सो दैट वो एसिडिक ना बने, और एसिडिक ना बने तो लीड के साथ उसका कंटामिनेशन ना हो और उससे हमारा हेल्थ अच्छा रहे। सो हेल्थ इफ़ेक्ट लीड का क्या क्या हुआ? फूड में भी होता है, वाटर में भी होता है और एयर में भी होता है। एयर में कैसे होता है? तो एयर में जो हम गैसोलीन या पेट्रोल या डीजल जो यूज़ करते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत लीड होता है, और वो लीड मतलब वो पेट्रोल या डीजल जब हम कंज्यूम करते हैं या जो व्हीकल का जो स्मोक आता है उसमें से हमारी बॉडी में एयर थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। सो बाय दिस 3 वे, फूड, वाटर एंड एयर, that lead is entering in our human body and that is causes some disease। ये disease कौन कौन से है वो भी हम देखते हैं। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिखाया है, लीड कैन causes several unwanted effects such as unwanted effects मतलब disease, राइज इन ब्लड प्रेशर, हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज करता है। किडनी डैमेज, वो किडनी भी हमारा डैमेज कर सकता है। मिसकैरेज एंड सब्टल एबॉर्शंस,
मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसके बॉडी में भी लीड का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी से उसका मिसकैरेज हो जाता है। डिस्पर्सन ऑफ नर्व सिस्टम, जो हमारा जो वेन्स वगैरह जो होती है उसमें भी वो डिस्टर्बेंस करता है। ब्रेन डैमेज भी कर सकता है। डिक्लाइन फर्टिलिटी ऑफ मैन थ्रू स्पर्म डैमेज, जो मैन की जो फर्टिलिटी है वो भी उसमें डैमेज होती है। दैट इज़ वाई जब सिगरेट स्मोक करते हैं तो उसके लिए ऊपर उसके ऊपर वो एक चेतावनी लिखी होती है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। नॉट ओनली लीड, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। डिमिनिश लर्निंग एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चा होता है उसका लर्निंग का एबिलिटी वो ख़राब करता है या बंद कर देता है। एंड बिहेवियरल डिस्टर्बन ऑफ चिल्ड्रन सच एस एग्रेशन, इम्पल्सिव बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिविटी, ये जो है वो उसका लीड का हेल्थ के ऊपर इफेक्ट है। अभी ये जो बेसिक जो लीड है उसका एप्लीकेशन क्या है, हम कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लीड का एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा रेडिएशन शील्डिंग में होता है। रेडिएशन शील्डिंग मतलब जैसे एक्सरे वगैरह जो होती है उसकी फिल्म होती है, उसमें मैक्सिमम उसका लीड का यूज़ होता है। केबल शीटिंग मतलब केबल के ऊपर कवरिंग के लिए होता है। स्टोरेज ऑफ बैटरीज, जो बैटरी जो इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है उसका जो बनाया हुआ बैटरी है वो स्टोरेज करने के लिए लीड का यूज़ करती है। पेंट्स प्रोडक्शन, पेंट का जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें भी लीड कंटेंट होता है। काउंटर बैलेंस ऑफ वेट, मतलब आपने पहले देखा होगा कि जो 1 किलो 2 किलो 5 किलो का जो वेइंग जो उसका जो मास होता है, अगर बाय पीरियड जो उसका जो कंटिन्यूस यूज़ करते हैं और उसके बाद में उसमें बेसिकली आप 1 किलो का जो वेट का जो मास होता है वो अगर आप एग्जैक्टली उसका स्टैंडर्ड के साथ मेज़र करेंगे तो 2 साल 5 साल 10 साल के बाद उसका 1 किलो में से कुछ ग्राम्स वो घिस जाता है। अभी वो नया तो वो वेइंग लाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या करता है, उसके नीचे आप देखो तो एक खड्डा होता है, वो खड्डे में वो लीड भर देता है। कितना भरता है, जितना वो घिस के वो कम हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, काउंटर बैलेंस ऑफ वेट। इन कॉपर एलॉयज एंड स्टील टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, लीड का यूज़ कॉपर के साथ मिक्स करके बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, सो दैट जो भी स्टील बनता है उसका मशीनेबिलिटी अच्छी हो जाती है। सो दीज आर बेसिक 6 एप्लीकेशंस ऑफ द लीड। अभी हम पहला देखेंगे कि लीड का एलॉय क्या है। तो सबसे पहला है लीड एंटीमोनी एलॉय। एंटीमोनी इज कॉमनली यूज एज एन एलोइंग एलिमेंट विथ लीड। लीड के साथ जितने भी एलॉय बनते हैं उसमें एंटीमोनी यूज कॉमनली होता है। द हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ आर इंक्रीज विथ एंटीमोनी। जब लीड में हम एंटीमोनी ऐड करते हैं तो जो एलॉय बनता है उसका हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो लीड एंटीमोनी एलॉय जो होता है उसमें हम करीबन 12% ऑफ एंटीमोनी यू ऐड करते हैं। दिस एलॉय इज यूज मेनली फॉर स्टोरेज ऑफ बैटरीज एंड ड्यू टू इट्स डक्टिलिटी इट कैन बी कोटेड ऑन केबल्स। मेनली लीड एंटीमोनी का जो एलॉय बनता है वो बैटरी का स्टोरेज के लिए और उसका डक्टिलिटी इम्प्रूव होता है, तो जो केबल के ऊपर जो कोटिंग करते हैं उसके लिए मेनली यूज़ होता है। लीड एंटीमोनी एलॉयज आर अवेलेबल इन न्यूमेरियस मशीन शेप। लीड एंटीमोनी जो एलॉय है वो मार्केट में आपको अवेलेबल इजीली मिलता है। कोई भी शेप में आप मांगो वो शेप में वो मैन्युफैक्चर देता है, या उसका बार शेप में हो या इंगोट हो, रिबन हो, वायर हो, शीट हो, फॉइल हो, कोई भी शेप में और कोई भी डायमेंशन में आपको वो मिल सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द लीड एंटीमोनी एलॉय। क्या होता है, उसमें लीड के साथ करीबन 12% एंटीमोनी ऐड करते हैं, उससे उसका जो स्ट्रेंथ जो होता है और हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस इम्प्रूव होता है। और मेनली उसका उपयोग
या जो यूज़ होता है वो बैटरी का स्टोरेज के लिए या केबल के ऊपर कोटिंग करने के लिए होता है. सो दिस इज लेड एंटीमनी एलॉय. सेकंड एलॉय इज लीड बिस्मथ टिन एंटीमनी कैडमियम यूटेटिक एलॉय. ये जो एलॉय होता है वो दिस आर यूटेटिक एलॉय ऑफ लीड बिस्मथ टिन एंटीमनी एंड कैडमियम. ये जो होता है उसमें लीड के साथ बिस्मथ टिन एंटीमनी एंड कैडमियम यूज़ करते हैं. These alloys are having very low melting point in a range of 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड. उससे जो ये लीड का जो एलॉय बना उसका खासियत क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है. अकेला लीड का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, तो 327 ऐसा कुछ हमने बोला था. और ये जो लीड के साथ बिस्मथ टिन एंटीमनी और कैडमियम ऐड करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो जाता है, दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड. दीज आर यूज एज ए सेफ्टी गार्ड्स इन वेरियस इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी. जहाँ पे फायर होने का चांसेस, मतलब जो फायर सेंसर्स जो हम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है. सो दैट वो मेल्ट होता है तो हमको पता चलता है कि दैट देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन दिस मशीन. तो उसका मेनली यूज़ सेफ्टी गार्ड में होता है. देयर मेन यूज़ आर इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस. जो हमारा जो घर में जो पैनल जो होता है या जो मेन जो फ्यूज़ बॉक्स होता है उसमें जो फ्यूज़ वायर होता है ये मटेरियल का बना होता है. बॉयलर एंड प्रेशर कुकर प्लग्स. बॉयलर एंड प्रेशर कुकर का जो प्लग, आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, शायद बॉयलर नहीं देखा होगा, लेकिन प्रेशर कुकर हमारा घर में होता है. उसमें जो प्लग हम उसको वाल्व भी बोलते हैं. अगर जब भी उसमें प्रेशर उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है विस्टैंड करने की उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, वो फ्यूज़ हो जाता है. मतलब वो वहाँ से ये जो मटेरियल होता है वो निकाल देता है, तो अंदर का जो स्टीम है वो बाहर निकल जाता है और बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता है. तो उसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम है, उसके कारण ये बॉयलर और प्रेशर कुकर के प्लग में भी यूज़ होता है. दे आर ऑल्सो यूज इन फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स. सो ये था लीड का एलॉय जिसमें लीड, बिस्मथ टिन, एंटीमनी और कैडमियम यूज़ होता है. नेक्स्ट वन इज़ द एलॉय ऑफ स्टील ऑफ लीड, टिन, एंटीमनी, जिसमें लीड होता है, टिन होता है और एंटीमनी होता है. उसमें परसेंटेज क्या क्या होता है, तो दिस एलॉयज आर कॉल्ड एज ए टाइप मेटल. उसका दूसरा नाम भी है टाइप मेटल. क्यों है वो हम आगे देखेंगे. इट कंटेन्स लीड अप टू 60 to 95%. उसमें 60 से 95% तक का लीड होता है. 2 to 25% ऑफ एसबी मतलब स्टीबियम होता है एंड 2 to 7% ऑफ टिन. ये तीन उसमें होता है. अभी इट हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड फ्लूइडिटी. उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और फ्लूइडिटी मतलब उसका फ्लो होने की क्षमता बहुत अच्छी होती है. इट एक्सपांड्स ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एंड टेक ऑल डिटेल्स इन डाई शार्पली. मतलब ये जो सॉलिड जब हम करते हैं मेल्ट करने के बाद तो जो डाई में जितने भी जगह है वहाँ पे ये एक्सपांड हो जाता है. सो देयरफॉर इट इज़ यूज एज ए टाइप मेटल. Due to their low melting point and castability, they can be remelted and reused. मतलब जब भी आपका ये टाइप का लेटर या जो ख़राब हो जाता है तो हम निकाल के उसको आप मेल्ट करके उसका रीयूज़ कर सकते हैं. तो ये था लीड, टिन, एंटीमनी एलॉय. Now there are two questions that you have to write. What are the properties and application of lead? And second one is explain all type of lead alloy. Thank you.